सच में इस बहुत सौभाग्य है और यह सौभाग्य मैडम अमिता जी के नाते वर्ष दर वर्ष हम सबको प्राप्त होता है। और अगर प्रोफेसर सेठ साहब स्वस्थ हैं तो वो जरूर ब्लेसिंग देने हम लोगों को आते हैं। और मैं ये दो जो हमारी विभूतियां यहाँ प्रोफेसर सेठ साहब और प्रोफेसर रामजी मिश्र साहब जो बैठे हुए हैं, अभी सेठ साहब को आप लोगों ने सुना, मिश्र जी को आप सुनेंगे। हम दोनों के प्रति कृतज्ञ भी हैं और बहुत आपका स्वागत भी करते हैं। मैडम अमिता जी का स्वागत करते हैं। एक बात बताऊं आपको, आप सभी का भी स्वागत करते हैं कि अकेला ये देश का कॉलेज है जिसको पीरियडिकल लेक्चर के लिए आईसीपीआर पिछले 10 वर्ष से लगातार 16 वर्ष बड़ी उपलब्धि आप लोगों के हिस्से में, संस्था के हिस्से में है, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ये समझती है कि दर्शन की चेतना को हम लोगों तक प्रसारित करने में सक्षम है। दर्शन है क्या? दर्शन क्या है? अभी साहब ने बहुत कुछ बताया होगा ना, जानना, देखना। और जानने का अर्थ क्या है? पूरी भारत की जो परंपरा है, मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो भारत का चिंतन है, जिसको आप दर्शन कह सकते हैं, उसका विस्तार बहुत सारे रूपों में हो सकता है, तो अपने को जानने से है। वैदिक प्रार्थना कहती है को हम, मैं हूं कौन। ये इस प्रश्न से हमारा जीवन शुरू होता है और संपूर्ण तलाश के बाद जब हम उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, आत्मस्थ कर लेते हैं, तो कहते हैं सोहम, ओफो, हम तो वही है जो तुम हो, उससे अलग मेरी एंटिटी कुछ है ही नहीं, हमारी सत्ता वही है जो तुम हो। तो ये जो कोहम से सोहम की जो संपूर्ण यात्रा है, वही जीवन की असली यात्रा है। और ये जो संपूर्ण यात्रा है अपने को जानने की, अपने को समझने की, वही दर्शन है। और कितना सूक्ष्म जगत है, कितना सूक्ष्म चिंतन है दर्शन का, मैंने तो सुना नहीं, मैं वंचित हो गया। और प्रिंसिपल का मतलब बहुत खराब पेशा है। हाँ, वो आप यहाँ तो अपने को जानने की मैं बात कर रहा हूँ, और वहां तो सर्वथा अपने को विस्मृत कर दीजिए, तो तभी आप उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं, क्योंकि समय ही नहीं आपके पास। अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की स्क्रीनिंग चल रही थी, मैं वहां था, वहां से यहाँ लौट करके आया। तो मैंने मैडम से पूछा कि सर का प्रबोधन किस विषय पर था, तो मैडम ने कहा कि दर्शन कैसे सामाजिक विषमता को दूर कर सकता है। फिर मिश्र जी के बारे में बताया कि धर्म और राजनीति, अद्भुत ये दोनों विषयों का संगम है। मैं दर्शन का विद्यार्थी नहीं, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ। एक लाइन में मैं दोनों व्याख्यान को आपको स्पष्ट कर दूं। आत्मानं सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। खत्म हो गई बात। अगर सभी में हम एक ही आत्मसत्ता का दर्शन करते हैं तो फिर सामाजिक विषमता कहां रहेगी? सर के व्याख्यान का सार अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो जो हमारा चिंतन है, जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय चिंतन है, वो कहता है कि सभी केवल मनुष्य मात्र में नहीं, बल्कि जीव मात्र में, प्राणी मात्र में, उसमें फ्लोरा फाउना भी है, वृक्ष जल भी है, मानव भी है, पशु भी है। इस चराचर जगत में सभी के अंदर एक ही आत्म तत्व का दर्शन अगर आप करते हैं, ऐसा जो करता है सब पंडितः, वही पंडित है, यानी वही ज्ञानी है। पंडित का अर्थ ब्राह्मण नहीं, वो ज्ञानी है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो आप बताइए, हम उसी आत्मसत्ता का दर्शन आप में कर रहे हैं, वही सर में कर रहे हैं, वही आप में कर रहे हैं, तो सामाजिक विषमता कहां से रहेगी? ईशावास्यमिदं सर्वम, सब उसी की सृष्टि है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही तो है। ये जो जगत है उसकी प्रतीति है, उसका आभास मात्र है, तो सब कुछ ब्रह्ममय है। तो अगर उस सत्ता को हम हर जगह महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं,
सबके अंदर उसी का वास देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक विषमता तो समाप्त ही हो जाएगी। ये तो विषमता इस नाते है कि हम सेग्रीगेशन में सबको देखते हैं, हम अलगाव में सबको देखते हैं, और ये अलगाव ही भटकाव पैदा करता है और ये सामाजिक विसंगत पैदा करता है। और धर्म राजनीति पर तो बहुत कहा गया है ना। लोहिया जी बात कहते थे कि राजनीति एक अल्पकालीन धर्म और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति। स्पष्ट हुआ? धर्म अपने आप में एक राजनीति है। धर्म अगर वह विकृत कर्मकांडों के स्वरूप में आ जाए तो उसको क्या करता है? पैरासाइट पैदा करता है, वो परजीवी पैदा करता है। लेकिन अगर धर्म का जो आंतरिक भाव है अध्यात्म, फिर वहीं आप बात आ जाएगी। अध्यात्म का मतलब क्या हुआ? अध्यात्म, अपनी आत्मा के नजदीक आओ, अपने को जानो, नो योरसेल्फ। इसी को बुद्ध क्या कहते हैं? अपदीपो भव, अपनी आत्मा को दीप करो, अपने को जानो। तो अगर वह अध्यात्म के रूप में है तो वह सार्थक है, लेकिन अगर वह विकृत कर्मकांडों के रूप में धर्म, और हमारे यहाँ तो धर्म को यह धार है कि सही धर्म जो हम धारण करते हैं वह धर्म है। और हम धारण क्या करते हैं? हम जीवन जीने की कला, जीवन कैसे जिया जाए। और भारतीय विचार में जो धर्म के लक्षण बताए गए वो 10 बताए गए। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, अपरिग्रह। इसमें कहीं नहीं है कि बजरंगबली की पूजा आप करते हैं कि नहीं करते। ये कंडक्ट है लाइफ का, जीवन का विचार है। और जो श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आचरण हमारे जीवन को निर्मापित करता है वही धर्म। धर्म वेस्ट का रिलीजन नहीं। अगर रिलीजन से धर्म को आप स्वीकृत करेंगे तो यहाँ धर्म की बड़ी विराट परिभाषा है। धर्म का अर्थ है ये कल्याण, जिससे मानव और जिससे जीव, जिससे इस जगत का, संपूर्ण सृष्टि का, निखिल ब्रह्मांड का कल्याण हो, वह धर्म है। तो वह हमारा कंडक्ट है, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि राजनीति धर्म परक होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति धर्म परक होगी तो राजनीति में भी वही कंडक्ट आएगा, वही शुचिता आएगी, वही पवित्रता आएगी। तो राजनीति जब पवित्र होगी तो शासन पवित्र होगा, शासन पवित्र होगा तो वह जन कल्याण के भाव से काम करेगा, वह विषमता के भाव से नहीं काम करेगा। मुझे लगता है कि मैं बोलने का अधिकारी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं केवल आप लोगों को प्रणाम करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन दोनों व्याख्यान का जो सार तत्व है वह मैंने आपसे एक पंक्ति में बताने की कोशिश किया। मैं दोनों व्याख्यान से वंचित रहूंगा, यह मेरा दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य को प्रिंसिपल होने के नाते स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और